बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान ने डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली है और कहा है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बोला है। जितने बड़े ये रहनुमा हैं, इतनी बड़ी अहलियत का वो झूठ भी बड़ी काबिलियत के साथ और बड़ी ढिठाई के साथ बोलते हैं और डट भी जाते हैं। बाद में वो अपना थूका हुआ खुद चाट भी लेते हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी के ऑडियो के हवाले से भी एक झूठ बोला गया है। एक जाली ऑडियो रिलीज़ की गई है जिसमें बुशरा बीबी अपने सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज अरसलान को मुख्तलिफ हिदायत जारी कर रही हैं। ये दोनों झूठ एक वक्त पर क्यों बोले गए हैं, इनकी मकासद क्या हैं, आज इसी पे बात करेंगे। मैं हूं बासित नदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा बॉक्स। नाज़रीन, जैसे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है जिसमें हमजा शहबाज को कहा गया है कि वो अब पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें धांधली नहीं करेंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं, मुलविस पाए जाते हैं या कोई भी हरकत जो इस साफ शफाफ इलेक्शन को सबूताज करने की सबब बनते हैं, तो उसमें इसको तौहीन अदालत समझा जाएगा और हमजा शहबाज को इस सिलसिले में सज़ा भी मिल सकती है। जब हमजा शहबाज के हाथ पांव बांध दिए गए और कहा गया है कि अब शफाफ इलेक्शन लड़ो, तो मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटजी थी वो ये बन गई कि 17 जुलाई में पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी उन्होंने कुछ इस तरह से की कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज़ ने एक जलसा किया लाहौर में, दूसरी तरफ इमरान खान ने PTI का जलसा किया इस्लामाबाद में, और उन जलसों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की आवाम ने अपना फ़ैसला क्या सुनाया है। अगर हम जलसों का अंदाज़ा लगाएं तो इसमें 75% पाकिस्तानी वो इमरान खान की हिमायत में उस जलसे में शामिल भी थे, देख भी रहे थे, और सिर्फ 15 से 20% जो लोग थे वो शामिल थे उसके मरियम नवाज़ के जलसे में, और उन्हीं की जो हिमायत याफ्ता या फिर इनाम हासिल करने वाले लोग हैं जो अभी तक मुस्लिम लीग नून से मुख्तलिफ़ किस्म की इनामात हासिल कर चुके, वही इनको देख रहे थे। उनके सपोर्टर्स जो हैं नून लीग के, वो मरियम नवाज़ के जलसे में खुद लोटा चोर डाकू हदार के नारे लगाते रहे। ये नारे उन्हीं के बारे में लगते रहे जब उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो तकरीर करने आए तो उनके हवाले से लोगों ने नारे लगाए। अब ये दो ऐसी सिचुएशन हैं कि इसको हैंडल करने के लिए नून लीग में स्ट्रेटजी ये बनाई गई, राना सनाउल्लाह और मुर्गी शरीफ यानी हमजा शहबाज को ये टास्क दिया गया कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लोगों को डरा धमका कर, लोगों को परेशान करके नून लीग की तरफ वो माइल करेंगे, नून लीग की तरफ कायल करेंगे, और वोट देने की धमका कर या जिस भी तरीके से हो, ये टास्क उनको दिया गया है कि वोट आवाम से लेकर नून लीग की तरफ लेकर आना है जो 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं उसमें। बाकी जो मरियम नवाज़ हैं और दीगर रहनुमा हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ शामिल हैं, एहसन इकबाल शामिल हैं, तारड़ शामिल हैं, इस तरह के दीगर जो कि झूठ बोलने के एक्सपर्ट हैं, उनको कहा गया है कि वो सियासी तौर पर इमरान खान को उनकी किरदार कशी करेंगे और उन पर कीचड़ उछालेंगे सियासी तौर पर। अब हुआ भी कुछ यूं ही कि जब एक तरफ जब ये जलसों की सूरत हाल हो रही थी तो उसी वक्त ऑडियो रिलीज़ की गई ताकि मीडिया में जलसे जो दोनों हैं इनका कंपैरिजन, इनका मवाजना जो है वो लोगों की नज़रों में आने की बजाय लोगों की तवज्जो ऑडियो पे लगाई जाए, और वो एक जाली ऑडियो है जो कि मरियम नवाज़ के सेल की जानिब से रिलीज़ की गई। और आप जानते हैं कि वीडियो माफिया जो है वो मरियम नवाज़ हैं, ऑडियो माफिया जो है वो मरियम नवाज़ हैं। वो ख़ुद कहती हैं कि मेरे पास वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, और मैं कभी भी किसी वक्त भी इनको रिलीज़ कर सकती हूँ अपने ज़ाती मफाद हासिल करने के लिए। नाज़रीन, ये तो एक तरफ से जो किरदार कशी का हमला है वो मरियम नवाज़ की तरफ से हुआ। दूसरी तरफ से ख्वाजा आसिफ, इनके बारे में थोड़ा सा मैं ये बात बताता चलूँ कि इनकी शख्सियत को देखें, मैं चूँकि किसी भी सियासी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरे कोई सियासी नज़रियात हैं किसी पार्टी के हवाले से, लेकिन मैंने ये कई अपने व्लॉग्स में भी कहा कि हम लोग सिर्फ पाकिस्तान के हक़ में जो भी अच्छा कहेगा, जिस पार्टी से भी होगा, हम उनकी फेवर में बात करेंगे, और जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करेगा तो हम ये करने नहीं देंगे। ये हमारी अपनी भी मीडिया में ज़िम्मेदारी है।
چونکہ پہلے ہم نیوٹرل تھے، لیکن نیوٹرل کی جو اہلیت اور صلاحیت تھی وہ ہم سے چھین لی گئی، وہ اب کسی اور کے پاس ہے، تو ہم اب نیوٹرل تو نہیں رہ سکتے، لیکن اپنے آپ کو غیر جانبدار ضرور کہیں گے۔ ہم غیر جانبدار ہیں۔ اب خواجہ آصف پہ بات کرتے ہیں کہ میں ان کی کردار کشی نہیں کر سکتا، یہ کام نون لیگ کا ہے، ان کی جتنی بھی رہنما ورکرز ہیں وہ یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی کی کردار کشی کیسے کرنی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ صرف ایک چیز یہ یاد دہانی ضرور کراؤں گا کہ پاکستان کا سب سے مضبوط، سب سے اہم، سب سے معتبر اور سب سے قابل عزت اور قابل احترام ادارہ پاک فوج، جو کہ اس آکسیجن ہے اس ملک کے لیے، اس کے بارے میں خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی۔ یہ میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، میں بالکل بھی میرا ان الفاظ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان فوج ناکام فوج ہے جس نے ہر جنگ ہاری۔ ان کا کردار کیا رہا ہے، انہوں نے پاکستان کو دیا کیا ہے؟ یہ سارے الفاظ خواجہ آصف کے، میں بالکل بھی اس پہ یقین نہیں رکھتا ہوں، نہ ہی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں اس سے شدید اختلاف کرتا ہوں۔ میں ان گمنام ہیروز کو جانتا ہوں فوج میں جن کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، لیکن انہوں نے ہر دن ہر رات پاکستان کے لیے قربانیاں دیں۔ وہ پاکستان کے وہ قومی ہیروز ہیں، وہ پاکستانی بیٹے ہیں جو فوج میں ہیں، اور پاکستان سے جتنے بھی پاکستان پر سازش ہوئی، پاکستان پہ اٹیک ہوئی، جو دیکھے نہیں جا سکتے تھے، ان کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ہم فوج کی اس لیے بھی عزت کرتے ہیں کیونکہ فوج کی ہم قدر جانتے ہیں۔ تو خواجہ آصف ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے فوج پہ حرص سرائی کی، اور اب وہی ادارہ جو ہے ان کو اور ان کے بڑے رہنما شہباز شریف کو، جو کہ جھوٹ بولنے میں وہ بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے، ان کو یہی ادارہ مجبور ہے کہ سلوٹ کرے۔ کسی شخصیت کی وجہ سے، کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے ہمارے ان قومی اداروں کو۔ بہرحال خواجہ آصف نے جو جھوٹ بولا ہے کہ ڈونلڈ لو سے عمران خان نے معافی مانگی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ کردار کشی کی جائے عمران خان کی، اس کی فیملی کی، اور پھر اس طرح سے لوگوں کو تقسیم کیا جائے، لوگوں کی توجہ بٹائی جائے، کیونکہ جلسوں میں عوام میں خواجہ آصف کی جرت نہیں ہے، مریم نواز کی جرت نہیں ہے کہ وہ عوام میں نکل کر تو دکھائیں۔ عوام ان سے اس قدر نفرت کرتی ہے، وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ ان کے اوپر، عوام کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، روز بروز مہنگائی کی شرح میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ مہنگائی 35 سے 40% کے درمیان یہ مہنگائی پہنچ چکی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کیے جا رہے ہیں، بجلی کی ناروا لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس نااہل، ناکام ترین حکومت اور اس کے نااہل ترین حکمران نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم عید پر بھی لوڈ شیڈنگ کی ریلیف عوام کو نہیں دے سکتے، یعنی عید پر بھی لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی۔ تو اس طرح کے جو لیڈرز ہیں وہ عوام میں پھر کس منہ سے جاتے ہیں، جب ان کو پتہ ہے کہ عوام میں وہ نہیں نکل سکتے، عوام کا وہ سامنا نہیں کر سکتے۔ اور وہ ہوا بھی لاہور کے جلسے میں، مریم نواز جب تقریر کرنے کے لیے آئی، اس سے پہلے جو ان کے کینڈیڈیٹس تقریر کرنے کے لیے آئے، تو لوگوں نے وہاں پر بھرپور نعرے لگائے، چور، ڈاکو، غدار، لوٹے کا نعرہ لگایا گیا ان پہ۔ تو ان کو اپنی شکل نظر آ گئی، تو جب یہ وہاں پہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے دھاندلیاں کرنی ہیں، وہ کسی عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے، انہوں نے ہر فیصلے کو سائڈ پہ رکھ کے اپنا کام، اپنا مقصد حاصل کرنا، زبردستی اقتدار پر آنا ہے۔ اب جب یہ سچویشن بنتی جا رہی ہے تو اس میں انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی پر، ان کے رہنماؤں پر مختلف قسم کے جھوٹے الزامات لگائے جائیں تاکہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے، لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ان کی ناکامیوں سے، یعنی شہباز شریف کی، حمزہ شہباز کی، مریم نواز کی، خواجہ آصف کی، ان کی ناکامیوں سے ہٹ کر پی ٹی آئی کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اس لیے وہ ہر وقت ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہوگی، فرق ہوگی۔ اب فرق ہوگی کے بارے میں ان کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کیس کو آگے بڑھائیں، ثابت کریں یہ الزامات ہیں، ان پہ ثابت کریں، اور پھر اگر وہ واقعی اس کی مجرم ہیں تو اس کی سزا دیں۔ یہ تو ضروری نہیں کہ عمران خان کی حکومت میں سبھی فرشتے تھے، فرشتے کوئی بھی نہیں ہو سکتے۔ بڑے بڑے اسکینڈل آئے، بڑے بڑے وہاں پہ کرپشن کی بھی دعوے ہوتے رہے، الزام بھی لگتے رہے۔ جہانگیر ترین کو پارٹی سے نکالا اسی لیے گیا تھا کہ وہ کرپٹ ترین بن گئے تھے، جہانگیر ترین سے وہ کرپٹ ترین بن گئے تھے، ان کو نکال دیا۔ علیم خان کرپشن میں ملوث تھے، ان کو نکال دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کرپٹ ترین لوگوں کو نکالا گیا، وہی کرپٹ ترین لوگ اب نون لیگ کے بڑے لیڈرز ہیں۔ اب ان کو نون لیگ میں بڑے لیڈرشپ کی
ऑफर हुए वो उसमें कर भी रहे हैं, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी उनमें सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनमें हिस्सा ले रहे हैं पीटीआई के खिलाफ। तो अगर फरागोगी पर कोई इल्ज़ामात हैं तो आप साबित करें और उसको सज़ा दें, ज़रूर सज़ा देनी चाहिए। जो चाहे जिसने भी करप्शन की, जिस पार्टी से भी है, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और पाकिस्तान की आवाम के साथ दुश्मनी, इस चीज़ में पीटीआई कभी भी मुलविस नहीं रही। आवाम के साथ उनकी दुश्मनी कभी भी नहीं रही। जो दुश्मनी अब शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है आवाम के साथ, वो इस कदर दुश्मनी पे आए हुए हैं कि IMF ने इनसे जब कहा, मुतालबा क्या किया, इनको अपनी अगली शर्त पेश की कि शहबाज शरीफ साहब आप करप्शन के खात्मे के लिए क्या कर रहे हैं वो करें। तो शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम ने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया कि करप्शन की एक जो शर्त है इसको छोड़कर बाकी आवाम पर जिस कदर आप मजालिम कहते हैं हम ढालेंगे। हम आवाम पर हर तरह की शर्त को, लेकिन करप्शन की शर्त नहीं मानेंगे। इसी वजह से IMF से मुआहदा अभी रुका हुआ है। और ख्वाजा आसिफ को भी पता है, नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी पता है इस चीज़ का कि ये झूठ बोल रही है शख्स। इमरान खान कभी भी ऐसा नहीं कर सकते वो डोनाल्ड लू से माफ़ी मांगे। अलबत्ता PTI की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि ख्वाजा आसिफ चूँकि इनकी दिमागी हालत ख़राब है, और यकीनन नज़र आ रही है इस बयान के बाद, तो नज़र भी आ रही है कि उनकी दिमागी हालत ख़राब है, तो इनको इलाज करने की ज़रूरत है। मरियम नवाज़ वही अपने हथकंडों पे हैं, उन्होंने अपना मीडिया सेल पकड़ा हुआ है और फिर उधर से वो ऑडियो वीडियो रिलीज़ कर रही हैं जाली। अब तो ये जो जाली ऑडियो रिलीज़ हो गई है वो भी पता चल गया है कि बुशरा बीवी की आवाज़ उनसे मैच नहीं कर रही। बहुत से अल्फाज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया है, और ये तो खैर आगे चलकर भी ऐसा होगा। लेकिन बहरहाल ये जो जालसाजी कर रहे हैं, इनका ये ख्याल है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ वो हमेशा करते रहे हैं, माजी में नवाज शरीफ करता है, नवाज शरीफ भी बड़ा इसका बहुत बड़ा खिलाड़ी है, झूठ बोलने का, किरदार कशी करने का, धांधली करने का, करप्शन करने का, ये एक्सपर्ट है। तो ज़ाहिर है जब वो एक्सपर्ट है, इनका बाप एक्सपर्ट है, तो बच्चे भी इसी तरह चलेंगे। तो पीपल्स पार्टी दौर में जिस तरह से इन्होंने बेनज़ीर को, जरदारी को, इन लोगों को निशाना बनाया, उन्होंने उनकी बदकिस्मती थी कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। और अब नवाज शरीफ की बदकिस्मती है कि सोशल मीडिया मौजूद है और सोशल मीडिया में हर उनकी झूठ का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मेरे इस व्लॉग का आज मकसद ये था कि मैं नून लीग की जो मकासद हैं जाली ऑडियो वीडियो और फिर झूठ बोलने का, उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि ख्वाजा आसिफ का जो ये बयान है इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो हटाना है आवाम का उनकी नाकामियों से, शहबाज शरीफ की नाकामियों से तवज्जो हटाकर PTI की तरफ रुख करना है। लेकिन इसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है हर जगह पे, और ये जो इनका हरबा था ये भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। भरपूर मुकाबला किया जाएगा इनके साथ 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन में, और फिर ये जो झूठ बोल रहे हैं इसका जवाब भी आवाम देगी।